क्या पटना सुरक्षित है? जी हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, जिस पिता के को देख रहे हैं आप, उसके दर्द को देख रहे हैं, इस उनकी कहानी है कि वो गांव से आए हैं और पहली दफ़ा पटना में आए थे परीक्षा दिलाने। बेटी की प्रवेश परीक्षा थी पॉलिटेक्निक की, और वो एक अच्छा खासा रूम लेते हैं, एक अच्छे होटल को चुनते हैं ताकि अपने बच्चों के साथ वो सुरक्षित रह सके, एक अच्छे आश्रय ले सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, आधी रात में कुछ अपराधी तत्व के लोग उनके कमरे में घुसते हैं, उनकी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं, और शोर हल्ला मचाने के बाद अपराधी जो है उस होटल के दूसरे छोर से भाग निकलता है। सवाल बहुत अहम है, डरे सहमे हैं ये लोग, और ये सवाल इसलिए भी है कि ये चुप नहीं बैठे, इन्होंने कार्रवाई बाकायदा की, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो चुप बैठ जाते होंगे। और हमने एनसीआरबी की वो रिपोर्ट भी आपको इससे पहले दिखाई थी कि किस तरह से अपराध की दुनिया जो है वो महिलाओं को लेकर है, किस तरह से साल में और महीने में हर राज्य में किस तरह से महिलाएं के रिपोर्ट्स होते हैं, और कई जो रिपोर्ट्स होते हैं वो लोग लज्जा के लिहाज से रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होते हैं। और सवाल बहुत अहम है क्योंकि जब बंगाल में चुनाव था तो यहाँ के कुछ विधायक, खासकर महिला विधायक जब बंगाल में गई थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार बहुत सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इस दफ़ा जब इस तरह की घटनाएं हो रही है, नीट छात्रा इससे पहले की घटना है जिसका इंसाफ की उम्मीदें अभी तक उस माँ बाप को लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो सवाल अहम उठता है, क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? और इस तरह की घटनाएं क्या दर्शाती है? कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अपराधी इस वक्त पकड़ा जा चुका है, लेकिन इस तरह के अपराध बिहार में निश्चित तौर से बढ़ते हुए नजर आते हैं और कानून व्यवस्था पर एक सवाल इंगित करते हैं। क्या ऐसे होटलों को सील नहीं किया जाए? क्या ऐसे होटलों का ऑडिट नहीं होता है साल में? क्या ऐसे होटलों का सुरक्षा मानकों का जांच नहीं किया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि होटलों में लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है जिसको लेकर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे होटलों को सील करना चाहिए, ऐसे होटलों के सुरक्षा मानकों का जांच हर महीने करना चाहिए, और हर महीने जांच करके कि कहाँ से ये शराबें आ रही हैं, कहाँ से ये तमाम चीज़ें तामझाम जो इस होटल में हो रहा है कैसे हो रहा है। गरीब लोग, तबके के लोग अगर इस होटल में जाते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर तो कितना अस्वस्थ रहेंगे वो। इन सभी की जानकारी जो है सरकारों को लेनी चाहिए, और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, और इस घटना में का जो दर्द है वो जीवन भर इस परिवार के साथ रहेगा। लेकिन पिता की हिम्मत बहुत अच्छी है और लोगों को साथ देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर किसी के साथ नहीं हो। और हमने आपको बताया था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो कुछ और कहती है, लेकिन लोक लिहाज के हिसाब से कई लोग जो हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। ऐसे में ज़्यादती बढ़ जाती है, और ये हिम्मत जो इस पिता की है वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने न केवल अपने बच्चों को बचाया है बल्कि आगे बढ़कर इस कार्रवाई को करके उन्होंने कई जिंदगियों को एक सहारा दिया है, ताकि ऐसी जो होटलों में आप जाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझिए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कटिहार लाइव।